और डेटा वर्चुअलाइजेशन हुआ कि नहीं अभी? मतलब वर्चुअलाइजेशन टॉपिक हुआ है कि नहीं? बस वही लास्ट है, मेन हुई। अब आपको हमने इंस्टांस बनाना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। अब है कि आप उस इंस्टांस को अपने सिस्टम पे कैसे काम करते हैं, बस वो बचा। वो मुझे परमिशन नहीं है तो मैं वो भी बता चुका होता। जो टॉपिक है वो अभी तुम लोग को बचा ही है वो क्या कहते हैं, कौन सा बता देंगे, चलती क्लास में बता देंगे। सर पिछड़ा बार पूछने के लिए बोल रहे थे सर। क्या? नीतू से ना? नीतू है ही नहीं तो किससे पूछे? यस सर, पवन से सर। पवन भी एब्सेंट था सर। मनसुख सर। रैम और रोम। हाँ पवन। हाँ सर, ये चिकना बोला सर, बोलिए सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? सर रैम इज वोलेटाइल मेमोरी और रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी सर। ओके। और सर RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory sir. RAM is expensive and ROM is less than RAM expensive sir. Expensive. Now I am starting वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कौन आ गया? राजेश, अभय, राज, और कौन आया? एक बच्चा पवन, अभय आ गया। अभय कुमार। यस सर। कौन? अच्छा, कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? सर आज सिर्फ ऑनलाइन है सर। ठीक है, ऑफलाइन में भी तुम कहाँ जाते थे? हैं सर नहीं आते हैं सर। राज वर्मा के अलावा राज ऐसा मेरे सारे बच्चे चाहिए राज ऐसे। सर हम नहीं आते हैं सर। आते हो, हम मना कब कर रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है बताओ? वर्चुअलाइजेशन मीन्स जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो चीजें तो हैं बट सारी चीजें क्लाउड में हैं। चीजें तो हैं बट थिंग्स आर इन क्लाउड। चाहे वो सर्विसेज हो गई, डेस्कटॉप हो गई, हार्डवेयर हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग in cloud computing but virtually. What? Everything is existing but virtually. बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो virtualization is the creation of a virtual version of something such as a server, a desktop, a storage device, an operating system or network resources. आप एप्लीकेशन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? सर किसी भी चीज का वर्चुअलाइजेशन वर्जन सर। हाँ, एज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, नेटवर्किंग का, प्रोटोकॉल्स का, स्टोरेज का, इन चीजों का, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों का हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। कि और टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन कौन कौन सा होता है बताओ तुम लोग? टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन आप लोग लिख लो कम से कम। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, अब वर्चुअलाइजेशन के 2 पॉइंट लिख लो और टाइप्स लिख लो, फिर आगे हम चलेंगे। पवन देशमुख, अभय, राजेश, राज, सब लोग लिखिए। अभय, यस सर। तो लिख लीजिए वर्चुअलाइजेशन का 2 लाइन ऊपर से और टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन लिख लीजिए बस।
क्या सर मनसुख नहीं लिख रहा है सर, डिस्टर्ब कर रहा है, बोलता स्क्रीनशॉट ले लो। पवन, सर वो चिकना झूठ बोल रहा आलस्य नहीं, पढ़ाई लिखाई में आलस्य नहीं करना चाहिए, दूसरे काम में करना चाहिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा सा बात पे हम लोग कंट्रोल रखेंगे, हैं? केवल टेक्निकल बातें पढ़ाई लिखाई की। हो गया सर। राज हो गया? टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन लिखे? तुम लोग टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन लिखे हो बच्चे? यस सर। या स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए? नो सर, लिख लिए। कौन कौन सा है? बोलो तो जल्दी। सर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सर। कॉपी शेयर करके दिखाओगे भाई? अब है कॉपी दिखाओ। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। पवन देशमुख है सर। यस सर। लिखिए। नहीं सर, स्क्रीनशॉट लिए। राजेश तुम लिखे कि स्क्रीनशॉट लिए? यस सर, हो गया सर, लिखा गया। हाँ, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन: हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर पे हम लोग अपना वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर पे जैसे हम लोग डालते हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हार्डवेयर जो भी हम लोग काम करते हैं हार्डवेयर के साथ सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है जो डायरेक्टली डील्स विथ द मशीन होता है। तो हम लोग हार्डवेयर का भी वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ रहे हो आप लोग? इसमें क्या है, when the virtual machine software और virtual machine manager is directly देखो, virtual machine software और virtual machine manager is directly installed on the hardware system is known as hardware virtualization। और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज मेनली डन फॉर द सर्वर प्लेटफॉर्म्स। किसके लिए करते हैं? सर्वर प्लेटफॉर्म के लिए। बिकॉज कंट्रोलिंग वर्चुअल मशीन्स इज मच इजियर देन कंट्रोलिंग ए फिजिकल सर्वर। हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मेनली सर्वर के लिए करते हैं। सर्वर पता है आप लोग को? यू नो सर्वर? यस सर। सर्वर मतलब बताओ भाई।
यहाँ आवाज ज्यादा आ रहा है सर, ठक ठक का सर इसका। मेरा आवाज ज्यादा आ रहा है? नो सर, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है सर, बगल में ठक ठक से आवाज आ रहा है सर। ठीक है, तो हार्ड हम लोग क्या करते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्यों इसलिए करते हैं कि जो फिजिकल सर्वर है, जो फिजिकल सर्वर है, जो वो सर्वर चाहे मेरे सिस्टम में हो सकता है, चाहे 100 सिस्टम का एक सर्वर हो सकता है, तो उसको एक्सेस करना दैट इज सम लिटिल ट्रिकी, सम लिटिल डिफिकल्ट देन क्लाउड सर्वर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो हमने एक एप्लीकेशन बनाया, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जावा लैंग्वेज पे, किस पे बनाया, जावा लैंग्वेज पे बनाया, और उस एप्लीकेशन को मैंने बनाया विंडोज 10 एनवायरनमेंट में। किस एनवायरनमेंट में? विंडोज 10 एनवायरनमेंट में। लेकिन उस एप्लीकेशन को अब चलना है लाइनेक्स में, यूनिक्स में और डेबियन में, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में उस एप्लीकेशन को चलना है। क्योंकि एप्लीकेशन आपका तभी पावरफुल, पॉपुलर, मार्केट ओरिएंटेड होगा जब आपका एप्लीकेशन सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाए, सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करे, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट लैंग्वेज एंड बोथ थिंग क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। तो आपका एप्लीकेशन मान लीजिए जावा का है, विंडोज 10 पे बनाए हैं, उसको टेस्ट करना है हमें किस पे, लाइनेक्स पे, किस पे करना है, यूनिक्स पे, किस पे करना है, डेबियन पे। तो इसको, इस काम के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन चाहिए। जैसे कंपनी में आप एप्लीकेशन बना लेते हैं एक लैंग्वेज पे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन वो सबको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक हम वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक सिस्टम के अंदर 5-6 रख लें, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, तो हमें टेस्ट करने में आसान होगा कि नहीं, बताओ तुम लोग। एप्लीकेशन को यूज करना हम लोग के लिए आसान होगा कि नहीं? एप्लीकेशन को यूज करना हम लोग के लिए आसान होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? सर वीडियो ऑन करवाइए ना, अपने सब दिखेगा सर, सो रहा है कि पढ़ रहा है सर। पवन एक्टिव है एकदम। अभय वीडियो ऑन करना। ठीक है राजेश। सर हम ही तो बोल रहे हैं, फोन से बोलिए सर। पवन का वीडियो ऑन है। राजेश तुम दिखाओ। यस सर। खोलो वीडियो। राजेश सो रहे हो क्या तुम? नो सर। वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? हो रहा होगा सर। राज वर्मा तो मेरे सामने बैठा। हाँ राजेश भी एक्टिव है, वेरी गुड राजेश। ठीक है सब, अब पढ़ाई करो। तो अब क्या किए, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब हम आए सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? सर्वर वर्चुअलाइजेशन इसलिए होता कि एक सिंगल फिजिकल सर्वर है, सिंगल फिजिकल सर्वर है, उसको हम डिफरेंट सिंगल फिजिकल सर्वर है, उसको हम डिफरेंट स्मॉल स्मॉल मल्टीपल इंस्टांस में, मल्टीपल सर्वर में ऑन द डिमांड बेसिस हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक सिंगल, जैसे हम मेमोरी को क्या करते हैं, मेमोरी को क्या करते हैं, बड़ी मेमोरी होती है, रैम पूरा होता है, उसको छोटे 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 भागों में डिवाइड कर देते हैं। आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, CDEF, पार्टीशन बना देते हैं। अब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन मतलब राजेश, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ राजेश?
सर इसमें फिजिकल स्टोरेज मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है सर। आपने सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है? यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम सर। मेमोरी जब डिवाइड होती है इनटू द स्मॉल यूनिट, मेमोरी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट, तब क्या होता, जब मेमोरी यूज करके चली जाती है तो उसको स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे चंक्स में बांटती है, छोटे छोटे चंक्स में बांटती है, उसका हम यूज करते हैं, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है। और स्टोरेज का मेनली यूज क्या होगा? बैकअप एंड रिकवरी पर्पस के लिए। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज मेनली डन फॉर बैकअप एंड रिकवरी पर्पस। ठीक है। आप लोग भी लिख लो, स्टोरेज लिख लो आप लोग भी थोड़ा। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो। हो गया सर। सर ये स्क्रीनशॉट लिया है सर, ऊपर और ऊपर कर दीजिए, हार्डवेयर से लिख लेते हैं सर। मैं जान गया कि सबको जॉब मिल जाएगी।
हो गया सर। हो गया तुम्हारा? 1 सेकंड लिख रहा राज। अब हम पढ़ेंगे डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? दो प्रकार का डेटा होता है, एक होमोजीनियस डेटा, एक हेट्रोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा क्या होता है मनसुख, और हेट्रोजीनियस डेटा क्या होता है अभय? पहले मनसुख बोलेगा। सर पता नहीं है हमको होमोजेनियस डेटा के बारे में। अभय हेट्रोजीनियस। अभय कुमार, नहीं जानते हैं सर। और कोई? राजेश। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। लिखो होमोजीनियस डेटा, लिखो एक लाइन होमोजीनियस डेटा, उसका मैं लिखवा रहा हूं। होमोजीनियस डेटा लिखिए। होमोजीनियस डेटा similar types of data types are called homogeneous data. अब हेट्रोजीनियस डेटा लिखो। हेट्रोजीनियस डेटा, different types of data are called heterogeneous data. तो डेटा वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है। डेटा वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम रिट्रीव करते डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स। जैसे हम करते, अब एक चीज आप लोग बताओ पहले, 6-7 परमानेंट स्टोरेज मेमोरी बताओ जो परमानेंट डेटा को रखता है। नाम बताओ जल्दी सब लोग। राजेश, अभय, राज, मनसुख। जॉयस्टिक सर हो गया सर। व्यवस्थित बोल देता है, क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ हार्ड डिस्क, एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तुम लोग बताओ परमानेंट मेमोरी रोम। क्या? रोम। रोम है परमानेंट, बट
हम जिसमें रख सकते हैं रॉम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा उसमें रखा हुआ है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कोडिंग उसमें रखी हुई है, हार्डवेयर प्रोग्राम उसमें रखा हुआ है। ऐसा परमानेंट मेमोरी बताओ जिसमें हम लोग डेटा रखते हो परमानेंटली, बताओ। SD कार्ड सर, DVD, CD सर। वेरी गुड। मॉडेम सर। क्या? मॉडेम होता है, सर मॉडेम। मेमोरी। मेमोरी में परमानेंट मेमोरी, मैंने बोला रैम में परमानेंट नहीं होता बेटा। रैम में सिस्टम ऑफ डेटा शुड बी वैनिश्ड। यस सर। Data virtualization is the process of retrieve data from various resources without knowing its type and physical location where it is stored. तो डेटा वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां हम डेटा को ले रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से, बट हमें मालूम नहीं है। इट कलेक्ट्स हेटेरोजेनियस डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज and allows data users across the organizations to access this data according their work requirements. तो heterogeneous data मतलब हम different resources से data को लाए, इकट्ठा किए, डेटा इकट्ठा है heterogeneous फॉर्मेट में, ठीक है, और अपने वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पर प्रोसेस किए, अपने वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पर प्रोसेस किए, ठीक है। अब द हेटेरोजेनियस डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एनी एप्लीकेशन सच एज वेब पोर्टल, वेब सर्विस, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ अभय कहाँ गया? हाँ भाई, वेब पोर्टल क्या होता, वेब सर्विस क्या होती, बताओ जल्दी। सर वेब पोर्टल से जो साइट होता है सर, उस पर जाए कार्य करते वेब पोर्टल होता है। वेब सर्विस सर जिससे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट सर, इस सर्विस हो गया सर। हाँ, ई कॉमर्स क्या हुआ? वही सर, वेब सर्विस को ही सर ई कॉमर्स भी कहते हैं सर। We can use data virtualization in the field of class है क्या? In the field of data integration, business intelligence and cloud computing. Data integration का मतलब वो डेटा को अटैच करना एक दूसरे से, डेटा को इंटीग्रेट करना एक डेटा का दूसरे डेटा से, ठीक है। अटेंडेंस राज ले लेना, आज सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, ठीक है। अब लीव करें, हम ले लिए तुम, एक मिनट ऑनलाइन रहो तुम लोग, ठीक है। नाउ आई एम लिविंग फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे सर। Have a good day, sir. ओके ओके ओके। बारिश भी बहुत परेशान करती है।